हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माइंड फॉर मैथ्स में। और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु राज यादव। दोस्तों, आज मैं आपको आभाज्य संख्या के बारे में बताऊंगा कि इतना से लेके इतना तक में कितना आभाज्य संख्या होते हैं, या फिर आपको नंबर्स दिए हुए रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, उनमें से पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा नंबर मेरा आभाज्य संख्या है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को दबा दें दोस्तों, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें। तो दोस्तों चलते हैं आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या होता है क्या दोस्तों? वह संख्या जो अपने आप से कटे और किसी से ना कटे। जो संख्या अपने आप से कटे वह मेरा आभाज्य संख्या होता है। जैसे कि दोस्तों के 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19। तो इस तरह से दोस्तों ये सब वो संख्या है दोस्तों जो कि अपने आप से कटता है और किसी से नहीं कट सकता। तो जो संख्या अपने आप से कटे वो संख्या मेरा आभाज्य संख्या कहलाता है। तो चलते हैं दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में आता है क्या दोस्तों, आपको एग्जाम में दिया पड़ेगा कि 1 से 100 तक में 1 से 100 तक में कितने आभाज्य संख्या होते हैं। तो आपको ऑप्शन से दिया पड़ेगा 23, 24, 25, 26। ये आपका 4 ऑप्शन रहेगा दोस्तों। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि 26 मार के चले आते हैं और जिनको पता होता है वो 25 मार के आते हैं। तो यानी कि दोस्तों 1 से 100 तक में आपका टोटल 25 आभाज्य संख्या होते हैं। 1 से 100 तक में आपका टोटल 25 आभाज्य संख्या होते हैं, 26 नहीं होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक को भी काउंट कर लेते हैं, जिसके कारण से जो है आभाज्य संख्या मेरा 26 हो जाता है। तो दोस्तों एक को काउंट नहीं करते, आभाज्य संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होता है। इसलिए जो है 1 से 100 तक में हमारा टोटल 25 आभाज्य संख्या होते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, कुछ मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसका कि 1 से 25 तक में दोस्तों आपका 9 आभाज्य संख्या होता है। 25 से 50 तक में आपका 6 आभाज्य संख्या होता है और 50 से लेके 75 तक में आपका 6 आभाज्य संख्या होता है और 75 से लेके 100 तक में आपका 4 आभाज्य संख्या होता है। और ये टोटल जब जोड़ेंगे दोस्तों तो ये 1 से लेके 100 तक में आपका टोटल 25 आभाज्य संख्या होते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि एग्जाम में किस तरह से दिया जाता है आभाज्य संख्या निकालने के लिए। पहले तो आपको ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 से 100 तक में आपका टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 25 तक में आपका 9 प्राइम नंबर होते हैं। 25 से 50 तक में 6 प्राइम नंबर होते हैं। 50 से 75 तक में आपका 6 प्राइम नंबर होते हैं और 75 से लेकर 100 तक में आपका 4 प्राइम नंबर होते हैं। यानी टोटल अगर बात करें तो 1 से लेकर 100 तक में आपका टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। अब दोस्तों एग्जाम में आता है कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम में आपको दिया पड़ेगा कि 1 से 70 तक में 1 से 70 तक में प्राइम नंबर 1 से 70 तक में बताना है कि कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो दोस्तों देखिए निकालना कैसे इसको। पहले तो आप यहां देखिए कि 1 से 75 तक में आप देख लीजिए। यहां से 1 से 75 तक में आप निकालिए। 1 से 75 तक में आप टोटल देखिए कि कितना होता है। तो यहाँ पे 1 से 75 तक में देखेंगे तो यहाँ आप तीनों को जोड़िए तो 9 6 15, 15 6 21, यानी 1 से 75 तक में आपका टोटल 21 प्राइम नंबर होता है। लेकिन देखिए दोस्तों कि आपको 70 तक ही पूछा है, लेकिन आप यहाँ जो निकाले हैं वो 75 तक निकाले 1 से, जिसके कारण आपको 21 प्राइम नंबर आपको मिला है। तो करना क्या दोस्तों कि 70 से लेके 75 के बीच में देख लीजिए कितना आपका प्राइम नंबर है। 70 से 75 के बीच में जितना प्राइम नंबर होगा उतना इसमें माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैं बताता हूं, अब कैसे निकालना है वो भी देखिए कि यहाँ पे देखिए पहले हम नंबर लिख रहे हैं 71, 72, 73, 74, 75। ठीक है दोस्तों, मैंने 75 तक लिख दिया। 70 क्योंकि 70 तक हमको पूछा है, लेकिन हमने यहाँ पे निकाला है 75 तक। 75 1 से लेके 75 तक में टोटल 21 प्राइम नंबर है। तो देखिए 70 तक हमको पूछा, तो देखिए 71 है कि नहीं है पता नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए ये 72 तो नहीं होगा क्योंकि ये 2 से कट जाता है। अगर किसी भी संख्या से अगर कट गया किसी दूसरे संख्या से तो वो मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा। देखिए 72 जो है ये 2 से कट जाता है
आगे नहीं देखना। ये देखिए ये 74 भी जो है 2 से कट जाता है और ये 75 भी जो है 5 से कट जाता है, तो यानी कि ये आपका नहीं होता है। तो आपको बचा क्या, एक 71 बच रहा है और एक 73 बच रहा है। तो आप देख लीजिएगा कि ये आपका प्राइम नंबर है कि नहीं है। वैसे मैं आपको अभी ट्रिक बताऊंगा कि बड़े बड़े नंबर को कैसे निकालेंगे और कैसे पता करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। फिलहाल तो अभी आप देख लीजिए, तो यहाँ पे आपका ये 2 जो है ऐसा संख्या, ये आपका प्राइम नंबर है। तो यानी कि 70 से 75 के बीच में आपका 2 प्राइम नंबर है। तो करना क्या है कि आप इसमें से 2 माइनस कर दीजिए, तो आपको बचा क्या, 19। तो यानी कि आपको 1 से 70 तक में टोटल आपको 19 प्राइम नंबर होगा। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं कि यहां पे आपको अगर दे दे कि 1 से 90 तक अगर पूछ दे कि 1 से 90 तक आपको पूछ दे कि 1 से 90 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो देखिए आपको 1 से 100 तक में आपको पता है कि 1 से 100 तक में आपको टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आपको 90 तक पूछा है, तो आप देख लीजिए कि 90 से 100 तक में कितना प्राइम नंबर होता है। 90 से 100 तक में जितना प्राइम नंबर होगा आप इस 25 में माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो देखिए निकालना कैसे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ निकालने के लिए। तो देखिए 90 से 100 तक में पहले चेक कीजिए, 91 निकलिए, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। दोस्तों ये मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं, आपको ऐसा नहीं बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आपको इसमें अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। ये मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं कि कैसे करना है। तो 90 से 100 तक में देखना कि कितना प्राइम नंबर है। देखिए ये तो आपका कट जाता है 91, 13 से कट जाता है, 13 से 91 होता है, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। ये 92 आपका 2 से कट जाता है, ये भी नहीं होगा। ये 93 आपका 3 से कट जाता है, ये भी नहीं होगा। ये 94 आपका 2 से भी कट जाता है, नहीं होगा। 95 आपका कट जाता है 5 से, नहीं होगा। 96 आपका कट जाता है 2 से, नहीं होगा। 97 रहने देते। 98 भी आपका कट जाता है, 98 आपका 2 से कटेगा, 99 भी आपका 3 से कटेगा और 100 भी आपका जो है ये 2 से कट जाता है। तो दोस्तों बचा क्या यहाँ पे आपको कि 97। ये 97 आपका नहीं कटेगा किसी भी नंबर से, यानी कि ये 97 जो है ये खुद से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। यानी जो संख्या खुद से कटेगा वो आपका प्राइम नंबर होता है। यानी कि आपको 90 से लेके 100 तक में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है। तो करना क्या है कि इस 25 में आपको 1 माइनस करना है, तो यानी कि बचा आपका कितना 24। यानी 1 से 90 तक में आपको टोटल 24 प्राइम नंबर मिलेगा। तो ये दोस्तों था कि शॉर्ट ट्रिक निकालने का। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन देता हूं। 110 से लेके 110 से 120 तक में प्राइम नंबर, 110 तक में 110 से लेके 120 तक में कितना प्राइम नंबर होगा। तो कैसे करेंगे देखिए, 110 लिख लिए, 111, 112, 113, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120। तो देखिए दोस्तों, जो इनमें से जो भी संख्या किसी दूसरे नंबर से अगर कट गया तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। जो दूसरे संख्या से कट जाएगा, अगर नहीं कटेगा तो वो आपका प्राइम नंबर होगा। 110 ये आपका 2 से कट जाएगा, 111 ये आपका 3 से कट जाएगा। आप डिवाइड देके देख लीजिएगा। 112 ये आपका 2 से भी कटता है, इसको रहने देते 113 को। ये 14, 114 ये आपका कट जाएगा। 115 भी आपका कट जाएगा। 116 ये भी आपका 2 से कटेगा। ये 117 ये भी आपका 13 से कटता है 9 बार में। 118 भी आपका कट जाता है 2 से। ये आपका 119 भी कटता है 17 से 7 बार में, ये भी नहीं होगा। 120 ये भी कट जाता है आपका 2 से, यानी कि ये भी नहीं होगा। दोस्तों यानी कि बचा इसमें क्या कि आपको सिर्फ 113 ऐसा संख्या जो कि किसी से नहीं कटता है, 113 खुद से ही कटेगा। तो यानी कि आपको देखिए कि 1 से 10 से लेके 120 तक में आपको कितना प्राइम नंबर मिला, सब तो कट ही गया, बचा एक, यानी कि आपको एक ही प्राइम नंबर मिलेगा 110 से लेके 120 तक में।
तो अब चलते हैं दोस्तों कि बड़ा नंबर का निकालना कैसे है, बड़ा नंबर को कैसे पता करना है वो प्राइम नंबर है ये नहीं है। तो एग्जांपल लेके जैसे मैं आपको बताता हूँ अभी कि जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 173। अब ये पता करना है दोस्तों कि ये 173 आपका प्राइम नंबर है या नहीं है। तो करना क्या है दोस्तों, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे लिखेंगे n स्क्वायर ग्रेटर देन a। यहाँ पे ये मैंने फॉर्मूला लिखा। अब यहाँ पे सोच रहे होंगे ये फॉर्मूला क्या हो गया दोस्तों। ये a जो होगा ये आपका दिया हुआ नंबर रहेगा, a आपका दिया हुआ नंबर रहेगा। और ये n स्क्वायर क्या है, देखिए n स्क्वायर ग्रेटर देन a लिखे हैं। तो यहाँ पे a आपका ये नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे n स्क्वायर क्या होगा कि आप कुछ ऐसा नंबर मानिए और ऐसा नंबर मानिए उनका स्क्वायर करेंगे तो इनसे बड़ा होना चाहिए, इनसे जस्ट बड़ा होना चाहिए, इनके ठीक बाद बड़ा होना चाहिए। n ऐसा नंबर का स्क्वायर करेंगे जो कि हम इससे स्क्वायर करने के बाद इस नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो आप कर लीजिए, जैसे कि अगर आप 14 का करते हैं तो 196 होता है, ठीक है दोस्तों। अगर आप 13 का करते हैं तो 13 का करेंगे तो 169 होगा। यानी कि आपको लेना क्या 14, यानी आप यहाँ कर सकते हैं 14 का स्क्वायर ग्रेटर देन 173, यानी आपको यहाँ पे ये सेट हो गया। ठीक है दोस्तों, करना क्या है फिर से समझ लीजिए। ए जो होगा ये आपको दिया हुआ नंबर रहेगा और एन स्क्वायर जो करना है दोस्तों ये आपको खुद से ही ऐसा नंबर का स्क्वायर करना है जो कि ए से आपको बड़ा होना चाहिए। तो ए से बड़ा हमने यहाँ पे ले लिया 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 173 से बड़ा है। अब पता कैसे करना है दोस्तों कि यहाँ जो आपने 14 लिया है, आपने जो 14 यहाँ पे लिया है, आप 1 से लेकर 14 तक में आपका जितना भी प्राइम नंबर होता है आप उनको लिख लीजिए। आपका 2 होता है, 1 नहीं लिखना दोस्तों, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है और 13 होता है। ठीक है दोस्तों, आपने यानी कि आपको 1 से 14 तक में आपको टोटल 6 प्राइम नंबर होते हैं। दोस्तों यहाँ पे 1 नहीं लेना है क्योंकि 1 कॉमन होता है इसलिए नहीं लेते हैं। प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपको टोटल 1 से 14 तक में आपको 6 प्राइम नंबर मिलता है। तो अब करना क्या दोस्तों कि आप इन एक एक करके इन सभी से आप इसमें डिवाइड करेंगे। आप इनमें से आप एक एक करके आप सभी से इन सभी से डिवाइड करेंगे। इसमें अगर किसी एक से भी है, अगर इनमें से अगर किसी एक से भी अगर ये कट जाता है तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर वो होता है जो कि खुद से कटे। अगर इनमें से किसी एक से भी कट जाए तो आपका ये प्राइम नंबर बिल्कुल नहीं होगा। तो आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 से ये बिल्कुल नहीं कट सकता। हमने भाग का नियम बताया था, तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाके आप भाग का नियम देख सकते हैं वहां पे कि मैंने क्या बताया। तो दोस्तों 2 से ये बिल्कुल नहीं कट सकता क्योंकि देखिए इसका इकाई अंक पे आपका 3 है, तो इकाई अंक आपका 0, 2, 4, 6, 8 ये होना चाहिए। तो 2 से नहीं कटेगा, खत्म। 3 का दोस्तों क्या नियम है कि आप इन सभी संख्या को जब जोड़ेंगे तो 3 से कटना चाहिए। तो देखिए 7 1 8, 8 3 11, 11 3 से नहीं कटता, तो यानी कि आपका 3 से नहीं कटेगा। 5 का नियम होता है दोस्तों कि आपका इकाई अंक पे 0 या 5 होना चाहिए, जो कि आपको नहीं है, तो यानी कि 5 से भी नहीं कटेगा। 7 का नियम क्या होता है दोस्तों कि आप इकाई अंक को हमेशा 5 से गुना कीजिए और जो प्राप्त जो गुना करके जो संख्या आता है आप इनमें जोड़ दीजिए। 15 जोड़ेंगे तो ये आपको हो जाता है 32 हो जाएगा। देखिए दोस्तों कि 32 आपका नहीं कट रहा, तो यानी कि आपका 7 से भी नहीं कटता है। फिर आता है आपका दोस्तों 11। 11 क्या होता है दोस्तों, आप एक अंक छोड़ के एक अंक को जोड़ के, यानी कि देखिए आप 3 को 1 से जोड़ेंगे, यानी सम संख्या के स्थानों पर संख्या का योग और विषम संख्या के स्थानों पर संख्या का योगों का अंतर आपको 0 या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। जो कि आपको देखिए यहाँ पे 3 1 4 और यहाँ पे अकेला 7, तो 7 में से 4 घटाएंगे आपका अंतर यानी 0 नहीं आ रहा, तो यानी कि आपका ये 11 से भी नहीं कटेगा। आप 13 से भाग देकर देख लीजिए, तो 13 से जब भाग दीजिएगा तो एक बार में 13 और 4 यहाँ 43, यानी ये 13 से भी नहीं कट, यानी कि इनमें से किसी भी संख्या से आपका ये 173 नहीं कट रहा है। और ये अगर ये नहीं कट रहा तो ये आपका क्या है कि ये आपका प्राइम नंबर है, ये आपका प्राइम नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो आप चलते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे दोस्तों यहाँ पे ले लेते हैं 811। ठीक है दोस्तों, ये आपका ए है। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या है कि n स्क्वायर ग्रेटर देन ए लिखते हैं हम।
ग्रेटर देन ए लिखते हैं। तो ए आपको यहाँ पे 811 है। अब देखिए आपको ऐसा नंबर का स्क्वायर करना है जो कि आपको 811 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 30 का स्क्वायर लीजिएगा तो आपको 900 होता है, नहीं लेना है। 29 का स्क्वायर लीजिए, 28 का स्क्वायर लेंगे तो आपको 784 होता है, तो जो कि आपको छोटा पड़ जाता है, ये नहीं लेना। तो यानी 29 लेना है दोस्तों आपको, तो 29 ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप 29 का स्क्वायर ले लीजिए। तो 29 का स्क्वायर जो कि 811 से बड़ा होता है। तो अब करना क्या कि 29 तक में आपको प्राइम नंबर लिखना है, यानी कि 2 होता है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 और यहाँ पे हो गया 29। तो यहाँ पे दोस्तों लिख लिए। और यहाँ पे आप लास्ट वाला नंबर छोड़ सकते हैं, आपने जिनका स्क्वायर लिया आप उनको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पे ये टोटल लिख लिया आपने। ठीक है दोस्तों, तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल आपको 9 आपको प्राइम नंबर यहाँ पे मिला हुआ है 29 तक में। तो अब करना क्या दोस्तों कि 811 में आप एक एक करके भाग दीजिए। आप 2 से भाग दीजिएगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 3 से भाग दीजिएगा तो 8 2 10, 3 से भी नहीं कटेगा। ये 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से देख लीजिए, तो आप 5 से गुना करें तो 5 यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे 8। ये आपका 7 से भी नहीं कटेगा, ये आपका 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से देख लेते हैं दोस्तों, 13 से भी नहीं कटेगा। आप 13 से देखिए, 13 से भाग देंगे 811 में तो 13 चौके 78 होता है, 3 बचेगा, यानी कि 13 से भी नहीं कट रहा। 17 से भाग देंगे, 17 से भाग देंगे तो 17 चौके 68 होता है और 11 से गया 1, यहाँ पे 17 से भी नहीं कट रहा। 19 से भाग देके देख लीजिए, 19 से भाग दे रहे तो 38 19 चौके 76 हो गया, 19 चौके 76 हो गया, 5 बचा। 19 से भी नहीं कट रहा। फिर आप 23 से भाग देंगे, देखिए 23 से भाग देंगे तो 23 या 69 हो जाएगा। 11 में से 9 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा और 21। फिर देखिए दोस्तों ये आपका 23 से भी नहीं कट रहा है, ये आपका 23 से भी नहीं कटेगा दोस्तों। तो यहाँ भी आपको 23 से भी नहीं कट रहा, तो यानी कि ये भी आपका क्या है कि अभी आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो ये दोस्तों ये भी आपका क्या है कि ये भी आपका एक आभाज्य संख्या है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी नंबर दिया हुआ है इनमें से किसी से भी नहीं कट रहा है। तो दोस्तों ये आपका प्राइम नंबर निकालने का ये तरीका था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।